So here I welcome you all once again. So today students we are going to start the first chapter of class 10 physics. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th बोर्ड का CBSE। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो वाले कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कि आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। तो हाँ, मेरी बात मानिए, यकीन कीजिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे साथ साथ ही चलेंगे तो CBSE में फिजिक्स में आपके कोई भी एक नंबर नहीं काट पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की। देखिए, करंट को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे चार्जेस की। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम बात करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स की। पहला टॉपिक है करंट, दूसरा टॉपिक है चार्जेस। तो चलिए पहले चार्जेस की बात कर लेते हैं। चार्जेस होते क्या हैं? तो बच्चों, चार्जेस ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बॉडीज की। साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं पॉसिबल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और बच्चों, मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज है जो आपके आसपास में पड़ा है, भरा पड़ा है। आप भी मैटर के अराउंड में भरे पड़े हैं। जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो, पेन यूज कर रहे हो, कॉपी यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये बोर्ड है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो वो चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका कुछ मास होता है। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम काइंड ऑफ मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर आगे हमें पता है एटम्स के बने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर भी अगर हम एक शॉर्ट टर्म में चार्जेस को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन करेंगे कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। इफ प्लेस्ड नियर एनी अदर चार्ज देन इट फील्स, या फिजिक्स की टर्म्स में इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स ऑन इट। अब ये है क्या बला? इस बला को समझते हैं। कहते हैं अगर कोई भी मैटर है तो ऑब्वियस सी बात है, मैटर होगा तो उसमें एटम्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन चार्ज क्या चीज है? तो बच्चों, चार्ज वो चीज है, अगर आपने एक चार्ज पकड़ लिया तो उस चार्ज को आपने किसी दूसरे चार्ज के नजदीक भी रख दिया तो क्या होगा? दोनों चार्जेस में आपस में कोई ना कोई फोर्स फील होने लग जाएगी। या तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। अट्रैक्टिव मतलब या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या अपने से दूर फेंकेंगे। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने वही डेफिनेशन जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसको मैंने जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब चार्जेस हमें पता है ज्यादा नहीं तो दो तरह के होते हैं। अगर दो तरह के चार्जेस होते हैं तो पहला चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, जिसको फिजिक्स में आप प्लस लगा के पीछे VE लिख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, VE मतलब पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल है प्रोटॉन्स। और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव। तो जैसे मैंने पॉजिटिव से ये बनाया तो नेगेटिव से ये बनेगा, VE साथ में आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं आपको बखूबी पता है। फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी न्यूट्रल होती है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब नो चार्ज, तो नो चार्ज की एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि हमें चार्जेस को डिस्कस करना है और ये टॉपिक कहता है नो चार्ज। तो मतलब चार्जेस में हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए चार्जेस में इतना ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज को डिनोट किस फॉर्म में करते हैं, तो बच्चों चार्ज को अगर डिनोट करना हो तो दीज आर डिनोटेड बाय अ सिंबल व्हिच इज नोन एज Q। अगर आपको ये बड़ा Q अच्छा नहीं लग रहा तो फिजिक्स में आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसको छोटे Q से भी डिनोट कर सकते हैं। तो Q इज द चार्ज जो उस बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हम चार्जेस को यहीं पे रोकते हैं और चार्जेस को थोड़ा सा मूव कराना शुरू करते हैं। जैसे ही चार्जेस को मूव कराएंगे तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सारी बातें करेंगे, फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और वीडियो को खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है अगर आप चार्ज को मूव करो तो बड़ी ही हैरानी वाली बात है यार, चार्जेस को हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मूव करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्यों? आप क्या करो, एक वायर ले लो,
आप एक वायर ले लो और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब ये बैटरी का सिंबल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा बैटरी भी होती है क्या, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि आपने एक वायर ली और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और फिलहाल के लिए मेरी बात मान लीजिए, पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ वापस आ जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिस्कस होगा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए करंट निकला, तो ये करंट निकला है, लेकिन चार्जेस अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। इसका मतलब ये दो एंड्स को एक चार्ज मिल चुका है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, वायर बनी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, या सिंपली कहें वायर बनी हुई है एटम्स की। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका बड़ा सारा एटम है, स्फेरिकल शेप एटम, वैसे स्फेरिकल होता नहीं है, फिर भी केमिस्ट्री के टर्म्स में ना देखें तो फिजिक्स के टर्म में इसे स्फेरिकल मान लेते हैं। और इस एटम में छोटा सा प्यारा सा न्यूक्लियस होता है हमारे पास। अगर इस प्यारे से न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर, अब बहुत ही प्यारे बच्चे आपको पता होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इस चीज को आपको पता है कि ये चीज क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेचारे इसके अराउंड घूम रहे हैं। चलो मैं दो इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ फिलहाल के लिए, कि आउटर ऑर्बिट में एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है जो कि बेचारे न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर मैंने इसी चीज को यहाँ पे रखा कि वायर बहुत सारे एटम्स की बनी हुई है, ये पूरा बोर्ड एटम्स का बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर को मान लेता हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ए पॉइंट पे, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा बी पॉइंट पे। तो क्या आप देख सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर यही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास होता, मैं इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना देता हूँ सहूलियत के लिए, आपको समझ में आएगा कि यही इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव के पास होता तो क्या होता। तो बच्चों इसी चीज को समझेंगे, थोड़ा सा मैं डिटेल में कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक मतलब सिमिलर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, रिपेल का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्ज, तो अनलाइक मतलब नॉट सिमिलर, तो जो आपस में सिमिलर नहीं होंगे, जो सिमिलर नहीं होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसको समझाने के लिए आप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे बनाता हूं कि मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, बेचारे थे पॉजिटिव लेकिन कुछ दूर पड़े थे। अब मैंने इन बेचारों के साथ क्या किया, मैंने कुछ फोर्स लगाई, इनके साथ मैंने धक्का किया और क्या किया, दोनों को एक दूसरे के पास ले आया। जैसे ही मैं दोनों को दूसरे के पास लेके आऊंगा तो देखिए मेरे फिंगर्स कैसे मूव करेंगे। जैसे ही इन दोनों को पास लेके आऊंगा ये झट से एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स में जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि लाइक चार्ज जो कि सिमिलर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमें पता चल गया पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यही बात मैंने कहा, मैं क्यों मानूं, मैं पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लेने जा रहा हूं। तो देखिए नेगेटिव लेते ही क्या हुआ, जैसे ही मैं नेगेटिव को एक दूसरे के पास लेके आने लगा तो नेगेटिव ने भी वही रिजल्ट शो किया। तो मुझे पता चल गया कि नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब मेरे दिमाग के सक गया, मैंने सोचा चलो एक और चीज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के पास रख दिया, लेकिन मैंने कुछ दूरी पे रखा है। अब मेरा दिमाग और खराब हुआ, मैंने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के पास लेके आना शुरू किया। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आए तो पता चला कि मुझे और पास लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दोनों ने एक कमाल की चीज की, ये दोनों आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और मुझे पता चल गया कि अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक आदमी आया मुझे बोला, कहता थोड़ा और दिमाग घुमाओ अपना, कुछ भी करो लेकिन मुझे पॉजिटिव नेगेटिव की पोजीशन चेंज चाहिए। कहता आप नेगेटिव पहले रखो, पॉजिटिव बाद में रखो। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा अगर
वो वाला अट्रैक्ट किया है तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ दो प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो चार्जेस की हमारे पास है वो कहते हैं कि चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि चार्ज होता है +5, इसकी यूनिट क्या है मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि चार्ज है +5। अब 5 कुछ भी हो सकता है, 5 सेब भी हो सकते हैं, 5 अनार भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं और 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 चार्ज है तो C फॉर चार्ज और C फॉर उसकी यूनिट, और C होता क्या है, कूलम। C होता क्या है, कूलम। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है। और उसी से C से मैंने C निकाल के यहाँ पे रख दिया। तो अगर +5 कूलम चार्ज है और इसके साथ मैंने 7 कूलम चार्ज को जोड़ दिया तो दोनों मिलके +12 कूलम कहलाएंगे। सिंपली मैंने ऐड कर दिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर माइनस आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा बच्चों कोई बात नहीं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं माइनस की। तो -2 कूलम और +12 कूलम, इसका ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, क्योंकि प्लस प्रोटॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाएंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जब 2 प्रोटॉन कम हो गए तो कितने बचे, 10 प्रोटॉन। मतलब सिंपल मैथ चल रहा है, देखिए 5 + 7 12, 12 - 2 = 10। तो इसको बोलते हैं चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। जो मैथ में आप अलजेब्रा करते हो उसी से मैंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर दिया आपके लिए। और यही चीज यहाँ पे हो रही है। जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नो चार्ज, हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी सुनने से पहले जरा यहाँ पे आइए दोबारा से कि जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालने लगा, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव के पास था तो दोनों का नेचर ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिटली चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। और जब कहानी कुछ और होती है उसका अंत भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसका अंत कैसे होगा इस कहानी का कि जैसे सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्यारे बच्चों दूर हो जाएंगे दोनों। तो ये तो दूर हो नहीं सकते, वायर थोड़ी दूर होगी, अपना ज्वाइंट खत्म करेगी। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन घूम के इसके पास आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम किसी बैटरी में कोई भी पोटेंशियल देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पोटेंशियल या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन जिस तरफ नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन इस वायर में होंगे वो बेचारे ऑपोजिट साइड, पॉजिटिव साइड जाएंगे। लेकिन अगर आप करंट की बात करें तो वो कैसे फ्लो होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए। आगे बढ़ते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ये बात समझ में नहीं आई होगी लेकिन अभी समझ में आएगी आपको। देखिए समझाता हूं, अभी देखिए समझ में आएगा क्वांटाइज होता क्या है। क्वांटाइज का मतलब है, आप मानना चाहें तो पूरा पूरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक पेन है और तुम्हारे पास 2 पेन है, तो मैंने बोला यार मुझे एक पेन और चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप मुझे एक ही पेन दोगे। कभी मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे आधा पेन चाहिए, सवा पेन चाहिए, पौना पेन चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर मैं आपको सिर्फ एक ही पेन अलाउ कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं भी बोलूंगा बच्चों, मेरे अच्छे बच्चे, मुझे पेन चाहिए तो एक पेन ही दे दे, मेरा काम बन जाए। तो उसी तरह जब चार्जेस की डेफिशिएंसी होती है एटम्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, या कोई मैटर है जिसको चार्जेस चाहिए होते हैं, आयंस की बात करें, कुछ भी कहें कि जिसमें हमें चार्जेस की जरूरत है, तो अगर एक बॉडी को चार्ज चाहिए, बी बॉडी के पास, देखिए ए के पास कोई चार्ज नहीं है और बी के पास बहुत सारे चार्जेस हैं, इसके पास हैं और इसके पास नहीं है। तो बी बॉडी क्या करेगी, ए को चार्ज सप्लाई करेगी। जब बेचारी चार्ज सप्लाई करेगी तो आधा, सवा, पौना, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं करेगी, या तो 1 करेगी, या 2 करेगी, या 3 करेगी, या 4, या 5, या 6, या फिर 0 चार्ज सप्लाई करेगी। अगर उसका मन होगा करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं करेगी। इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो क्वांटाइजेशन होता है Q फॉर द चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा। मान लीजिए मैंने एक चार्ज ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए अगर मैं बात करूं चार्ज, तो 5, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन।
तो मैं 5 के साथ इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा और मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर 5 की जगह 6 होते, 500 होते, 1000 होते, तो मैं बोलता बच्चों इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 5 की जगह अगर 1000 होता तो उसको आप सिंपली n ले सकते हैं, सिंपली n लीजिए, क्योंकि n कोई भी नंबर हो सकता है 6 से लेके इन्फिनिटी तक। और e तो e रहेगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो तो उसको e से डिफाइन करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। अब प्लस माइनस क्यों लगाया इसके बारे में समझेंगे, उसके पहले इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसको समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, तो 1 2 3 4 5 ढाई कोना सवा नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूं E, तो E क्या है, E है बेटा फंडामेंटल चार्ज। E इज द फंडामेंटल, और फंडामेंटल का मतलब बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखिए फंडामेंटल का मतलब है बेसिक चार्ज। तो अगर ये बेसिक चार्ज है मतलब E एक सिंबल है जस्ट, अगर किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन बोला तो मैं उसकी जान ले लूंगा। E इलेक्ट्रॉन नहीं है, E है फंडामेंटल चार्ज। अगर आपको इतना ही शौक है इलेक्ट्रॉन बनाने का तो आप कीजिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए। और अगर आपको प्रोटॉन चाहिए तो सिंपल उसका P लिख दीजिए, आपके पास प्रोटॉन आ जाएगा। अब इस ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर E फंडामेंटल चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो मैं Q के साथ माइनस लगाता, Q इक्वल टू माइनस NE, तो मुझे पता चल जाता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अगर प्रोटॉन होते तो आप प्लस भी लिख सकते हैं Ne, या फिर आप Q इक्वल टू प्लस ना लगाए तो Np लिख सकते हैं। तो इससे ऑब्वियस है कि जो प्लस E है वो प्रोटॉन की बात चल रही है। इसी के साथ एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों माइनस लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन उनका जो नेचर है वो ऑपोजिट है, जो साइन है वो दोनों का ऑपोजिट है। अब आपने जो स्टडी किया, क्यों चार्ज होता है, ये होता है, वो होता है, इन सबको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो जो फंडामेंटल चीज थी हमारे पास, जिसको हमने बेसिकली स्टडी करना है इलेक्ट्रिसिटी में, या मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना है, उसकी बात करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर मैं अभी बात करूँ करंट की, तो बड़े प्यार से हम करंट को स्टार्ट करेंगे, और करंट का सिंबल आपने जिंदगी भर याद रखना है। करंट का सिंबल होता है I, क्योंकि करंट बहुत ही खतरनाक है, इसमें ईगो होती है, और जो मैं करता रहता है वो ईगोइस्ट होता है। तो I मतलब मैं, और करंट भी कहता है मैं ईगो वाला हूँ, मेरे से कभी टक्कर मत लेना वरना आपकी जान निकल जाएगी। तो इसका सिंबल है I, C नहीं है। C क्या होता है, C इज द कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर करंट की बात करें तो करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। ये अभी से याद कर लीजिए, जिसका सिंबल कैपिटल A होता है। तो ये बाद में आपको बताऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने एक वायर है, बड़ी प्यारी सी वायर बना दी मैंने, उसके साथ एक बैटरी को जोड़ दिया प्लस और माइनस, तो क्या हुआ, यहाँ से करंट आया वापस गया। मेरी बात मानिए, प्लस से करंट निकलता है और वापस आता है, तो क्या कीजिए, जैसे जैसे करंट जा रहा है वही उसकी डायरेक्शन बना दीजिए। अब ये प्लस से माइनस क्यों होता है, ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे, जो किसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जहां नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट नेचर शुरू हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अगर आप ध्यान दें तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट जा रही है। इलेक्ट्रॉन इधर, करंट उधर, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट उधर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, करंट उधर है, तो इस करंट को आपने क्या बोलना है, कन्वेंशनल करंट। याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट बोलना है इसे। अगर एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट वही होता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगर उस तरफ आपको करंट मिले, थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि ये करंट ज्यादा नहीं मिलता। तो आपकी बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की गई है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट से कोई मतलब नहीं होता। हमें जिस करंट से मतलब होता है वो हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। और इसके बारे में मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। कन्वेंशनल करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के, whose direction is opposite to electrons flow। सिंपल सी बात है, करंट की बात कर रहे थे, करंट हो गया। अब करंट की ऐसा यूनिट आपने जान ली है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट पैदा ही क्यों हुआ, तो इसका जवाब मैं भी देने जा रहा हूं कि करंट क्यों पैदा हुआ बेचारा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए करंट पैदा हो गया। अब डिटेल स्टडी करनी है तो प्लस 1 प्लस 2 में आपको नॉन मेडिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 10th करनी है तो मेरे साथ चलिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से एक तरफ से करंट मिल गया, तो अगर मैं सिंपली बात करूं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, कि अगर इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट उधर मिला, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं ये कहूं कि सारे प्रोटॉन्स इस साइड मूव किए थे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो क्या पॉजिटिव प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। अगर इस चीज को थोड़ा सा डीपली देखें तो मैं सिंपली करने जा रहा हूं कि अगर चार्जेस मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, अगर दोनों मूव करेंगे तो क्या हमारे पास कोई करंट आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हमें करंट मिला। तो अगर सिंपली बोलो कि फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर कुछ टाइम भी लगेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में, उस प्रोटॉन को इधर जाने में कुछ टाइम लगेगा, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, और जब भी विद रिस्पेक्ट टू आएगा या कुछ भी आएगा तो आप कह सकते हैं कि करंट क्या है, Q by T। तो करंट की डेफिनेशन से ही हमने उसका फॉर्मूला बना लिया Q by T। अब करंट की ऐसी यूनिट क्या है, एम्पीयर, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड। अब एग्जाम में आ जाता है बच्चों 1 एम्पीयर को डिफाइन करो, ये रहा आपका 1 एम्पीयर। तो बच्चों को पता नहीं चलता डिफाइन कैसे करना है, और करना भी है तो क्यों करना है। तो क्यों करना है, देखिए जैसे ही कभी भी किसी चीज के आगे 1 लिखा हो, मतलब किसी भी यूनिट के आगे 1 दिया हो, उसको आपने डिफाइन करना है, तो उसके लिए एक बेहतर मेथड है आपके पास। क्या कीजिए, उस फॉर्मूले को लिख लीजिए जहां से जो यूनिट्स बनी है, और जो 1 1 आ रहा है सबके आगे 1 1 लगा दीजिए। तो देखिए 1 एम्पीयर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी वायर। एक कूलम चार्ज किसी एक वायर से फ्लो करेगा, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। अगर 2 एम्पीयर की बात करें तो 2 2 लगा दीजिए। तो 2 एम्पीयर इज दैट करंट व्हेन 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकंड, क्योंकि अगर 2/2 करेंगे तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो नीचे 1 ही रहेगा। तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो 1 1 लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा कि 1 1 क्या लगाने से हमारे पास क्या आता है, आपको सिंपली पता चल जाएगा। और इसको याद रखने का तरीका एक और है, आपको भागना नहीं है, क्योंकि भागने का मतलब होता है क्विट, और क्विट नहीं करना। अभी वीडियो पूरा देखना है, उसके लिए देखिए Q और IT को सामने रखिए, U को थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए और इसको बेचारे को थोड़ा सा समझा दीजिए कि भाई सीधा बन। तो इसको हमने सीधा बना दिया, तो Q इजिकल टू IT। इससे बात करेंगे तो Q इजिकल टू IT, आपके पास रिलेशन आ चुका है। यहाँ से देखिए आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ मैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ट्रिक के बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए यार हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए।